इटावा जिलाधिकारी कार्यालय पर लगातार छठवें दिन ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। ये वो लोग हैं जो देश की जो प्राइवेट कंपनियां, कल्पतरू, सारा जैसी सैकड़ों कंपनियां इन लोगों का लालच देके कि मैं आपका पैसा दूना कर देंगे, धन लूट ले गई। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ करीबन जो धरना प्रदर्शन पे ये लोग बैठे हैं, ये लोग कह रहे हैं सरकार कोई जब तक डिसीजन नहीं लेगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। क्या नाम है सर? शांति स्वरूप। कितनी कंपनियां ऐसी हैं जो गरीबों का पैसा ले गई हैं? भारत में 3,25,910 कंपनी थी जिनके माध्यम से लगभग भारत के 50 करोड़ व्यक्ति आज बहुत पीड़ित हैं। भारत सरकार वोट का जब समय आता है तब तो बढ़िया बढ़िया अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। से पहले भारत सरकार ने या राज्य सरकार ने फॉर्म भरवा लिए थे तहसील स्तर पर। हाँ, मार्च के महीने में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक भारत सरकार ने भुगतान के बाद से फॉर्म भरवाए थे और उसके बाद से कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना आज तक किसी को पैसा दिया गया है। अगर भारत सरकार को कंपनी बंद करनी थी तो भारत सरकार पहले गरीब जनता का पैसा वापस कराती, उसके बाद में कंपनियां बंद कर देती, कोई दिक्कत नहीं थी। भारत सरकार ने बिना पूछे बताए, बिना लोगों का पैसा दिए कंपनी बंद कर दी। आज व्यक्ति आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, हजारों की संख्या में व्यक्ति मर चुके हैं, हजारों की संख्या में पलायन कर चुके हैं। ऐसा ही मौका रहा तो भारत से तमाम व्यक्ति और मारे जाएंगे। कंपनियों के माध्यम से तमाम व्यक्ति एक दूसरे पे जानलेवा हमला कर रहे हैं। और सरकार से आप लोगों की नाराजगी देखने को मिलेगी अगर पैसा ना आया। हम भारत सरकार को कभी हम बहिष्कृत करते हैं, हम वोट नहीं देंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे और हम बहिष्कृत करके नहीं लोग हो हम भारत सरकार के द्वारा 70 करोड़ व्यक्ति हैं जो हम वोट नहीं देंगे। 50 से 70 करोड़ लोग ये कह रहे हैं। यहाँ धरना हर एक मुख्यालय पे चल रहा है कि यहीं चल रहा है? पूरे भारतवर्ष में हर मुख्यालय पे, पूरे भारत देश में हर मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो ये 50 से 70 करोड़ लोग ऐसे देश में हैं जो प्राइवेट कंपनियों द्वारा लूट ले गए। सारा पल्स तमाम कंपनियां रही हैं। लेकिन एक बड़ी बात है, अगर ये लोग सरकार से रुष्ट हो गए तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के लिए आने वाले जो भी चाहे विधानसभा के चुनाव हों चाहे लोकसभा के चुनाव, संकट खड़ा कर देंगे। 50 से 70 करोड़ आबादी देश की आधी आबादी होती है और ये वो लोग हैं जो वोट देते हैं। सरकार को कोई जल्द से जल्द इन लोगों के लिए व्यवस्था बनाना चाहिए। नाराजगी तो यहाँ तक है, ये लोग बताते हैं कि चुनाव से पहले फॉर्म भरवा लिए थे लेकिन चुनाव के बाद कोई पैसा नहीं आया। तहसील स्तर पर बड़ी ठगी की है इन प्राइवेट कंपनियों ने। माता जी क्या कहोगी? मेरा नाम उषा देवी है। मैं यही कहूँगी कि सरकार हमारा पैसा वापस करे जल्द से जल्द, और अगर नहीं करती है पैसा वापस तो जो अगले चुनाव होंगे उसमें हम मतदान का बहिष्कार करेंगे और जितने भी हमारे नाते रिश्तेदार जहाँ जहाँ भी हमारी जान परिचय है उन सभी लोगों को मतदान बहिष्कार करने की सलाह दूंगी कि इस गवर्नमेंट को वोट मत देना। ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। हम लोगों के फार्म मार्च 2023 में जमा करवाए गए थे तो अभी तक न तो कोई उन पर कार्रवाई हुई है, न ऑनलाइन फार्म हुए हैं। और तहसीलदार से जाके हम लोग मिले भी थे एक बार, तो उन्होंने ये कहा था 1 महीने के बाद ये आपको इसकी रिसीविंग मिलनी शुरू हो जाएगी। जो आपके मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं उनके द्वारा आपको सूचना दी जाएगी और आप लोग रिसीविंग ले जाना आके। लेकिन अभी 1.5 साल होने को आया, कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं ये चाहती हूँ कि सरकार उस पर कार्रवाई फार्म पे कराए और हमारा भुगतान भी कराए जिससे हम लोगों को कुछ राहत मिले। हम महिला लोग हैं, इतने पीड़ित हैं, जेंट्स तो बाहर निकल जाते हैं, महिलाएं घर पे पैसा मांगने आती हैं, उल्टा सीधा बोल के चली जाती हैं। घर से बाहर कहीं रास्ते में निकलते हैं तो आदमी टोक देते हैं, टॉर्चर करते हैं, कब हमारा पैसा मिलेगा, क्या कर रही हो, ये सारी बातें पूछते हैं। तो हम लोग क्या जवाब दें? कुछ जवाब बहुत, हम लोगों को बहुत समस्याएं हैं। देश के जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को इन लोगों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। ये पूरे देश में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात है ये 50 से 70 करोड़ लोग देश में ठगे गए हैं। अगर इन लोगों ने, सरकार बताते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम मतदान नहीं करेंगे, विरोध करेंगे मतदान का,
अगर ये सरकार के खिलाफ या जिस पार्टी के खिलाफ इनने वोट कर दिया तो कहीं ना कहीं जो सत्ता में पार्टी है बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। वक्त रहते चाहे सरकार को अपने कोष से पैसा अदा करना पड़े, लेकिन इन लोगों का पैसा सरकार को अदा करना होगा। कितने हजार करोड़ रुपया होगा? कम से कम 5,000 करोड़ रुपया। 5,000 करोड़ रुपया कल्पतरू कंपनी का। कल्पतरू कितनी कंपनियों का होगा? 3,25,910 कंपनियों का जो पैसा था वो तो अरबों में होगा, लेकिन कल्पतरू कंपनी का जो पैसा है वो 5,000 करोड़ है और पीएसईएल कंपनी का है वो 50,000 करोड़ है। जबकि सेबी ने जबकि सेबी ने 70,000 करोड़ की जमीन उसकी बेच रखी है, अपने अधीन में पैसा कर लिया है और पब्लिक में आपस में तराह मची है। मैं भारत सरकार के संज्ञान में लाना है कि बर्ड्स एक्ट 2019 उन्होंने ही बनाया था, तो बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत मुझे पैसा देने की कृपा करें, ये भारत सरकार से गुजारिश है। अगर भारत सरकार ने हम लोगों का पैसा नहीं दिया न तो आगामी चुनाव का मैं बहिष्कार आप भी से ही करना शुरू कर देंगे। और 15 तारीख तक मेरी बात को अगर उन्होंने नहीं सुना तो हम 16 तारीख से 17 तारीख से जेल मारो आंदोलन सत्याग्रह शुरू कर देंगे। बड़ी बात है, कंपनियों द्वारा इन लोगों का पैसा लूट लिया गया। ये लोग बता रहे हैं अगर सरकार ने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो कहीं न कहीं अब हम जेलों को भरेंगे और पूरे देश में इन लोगों की संख्या बड़े पैमाने पर। सरकार को जल्द से जल्द कोई निर्णय लेना चाहिए और इन लोगों का पैसा रिटर्न होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24 इटावा उत्तर प्रदेश।